मुखिया जी रमेश कुमार चौधरी जी, ग्राम दौलखा, ठाकुर माधोपुरवा। रमेश कुमार चौधरी जी बड़कोई भैया के तरफ से 21 रुपए की पुष्पांजलि भगवान के राजा बलि के दरबार में बामना अवतारी नारायण के भिक्षा में दान समर्पण है। देखें आप हमारे भैया, बड़े भैया रमेश कुमार चौधरी जी की मनोकामना भगवान सफल करें, उनके बाल बच्चों की फुलवारी प्रफुल्लित खुशहाल रहे, लक्ष्मी जी की कृपा से 21 लाख की दौलत उनकी हवेली में परिपूर्ण हो और उनके द्वार पर आनंद की बधाइयां बजे, यही हमारी शुभकामना है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। राजा बलि ने जब ये प्रश्न किया तो भगवान विष्णु को अंत में कहना पड़ा कि राजन, धन तो नहीं बड़ा है बल्कि बड़ा है धनी, जो धन को सुरक्षित रखता है, उसकी रखवाली करता है। कृपाराम सरोज 21 रुपए की पुष्पांजलि भगवान के श्री चरणों में समर्पण किया है और भगवान ने लाखों करोड़ों की दौलत संपन्न करें और उनके परिवार बाल बच्चों की फुलवारी हमेशा प्रफुल्लित खुशहाल करें, मनोकामना फलीभूत हो, यही हमारा शुभ आशीर्वाद है प्रभु के चरणों में। और सभी कथा प्रेमी बंधुओं की मनोकामना को भगवान सफल करें। जय माता जी, जय भोलानाथ, धन्यवाद। सब खुशहाल प्रफुल्लित करें और मनोकामना सफल करें। जय माता जी, जय भोलानाथ, धन्यवाद। चानंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और दीपक कुमार निषाद, इनके तरफ से 51 रुपए की पुष्पांजलि भगवान के चरणों में निशावर है। दीपक भैया की कमाई में 51 लाख की दौलत भगवान संपन्न करें, मनोकामना सफल हो। और हमारे गुरुदेव भैया हमारे बसंतलाल मिस्त्री साहब, उनकी गृह लक्ष्मी, उनकी घर मालकिन के तरफ से 51 रुपए की निछावर भगवान के चरणों में समर्पित है। प्रभु के चरणों में मेरा यही निवेदन है कि गुरुदेव भैया के शरीर को स्वस्थ करें, उनके बाल बच्चे सदैव खुशहाल प्रफुल्लित रहें और उनकी घर मालकिन सदा सुहागिनी रहें। राजकुमार विश्वकर्मा की मां के तरफ से 21 रुपया भगवान के चरणों में निछावर समर्पण है। राजकुमार विश्वकर्मा की माता जी सुखी सौभाग्यवान हो, उनके बेटा बहु आनंदित रहे, पोती पोता परिवार हरा भरा संपन्न रहे और उनके कारोबार व्यापार में लाखों की प्रगति हो, मनोकामना सफल हो। जय माता जी, जय भोलानाथ, धन्यवाद। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान नारायण बामनावतारी ने अंत में राजा बलि के पीठ पर अपना आधा पग रख करके उनको बांध दिया और कहा, राजन, हम ये इतना खेल न रचाते, लेकिन तुमने अहम कर लिया था कि जो कुछ कोई मेरे दरबार में मांगेगा भिक्षुक, वो मैं पूरा करूंगा। ऐसी बात नहीं है। इंसान को घमंड करके किसी चीज का वचन नहीं देना चाहिए कि जो मांगोगे वो मैं दूंगा। हमारे केवल अहंकार के अंकुर को नष्ट करने के लिए मैंने ये खेल रचा था। जाओ, अब जो कुछ तुमको मांगना हो मांग लो, बोलो, ये तीनों लोग का नाज तुमको वापस दे दे। राजा बलि ने कहा, प्रभु, दिया हुआ दान में कभी वापस नहीं दे सकता, बस केवल मैं यही आपसे वरदान मांगता हूँ, इस प्रकार का छल आने वाले युग में न करना, नहीं तो कोई संत ब्राह्मणों का सम्मान उठ जाएगा धरती से, कोई नहीं मानेगा। भविष्य में ये जमाना अब यहीं से संपन्न है, आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग में जो कहानी होगी तो भैया केवल भलाई और बुराई ही रह जाएगी संसार में और दूसरा कोई काम नहीं। जो कोई लोग भलाई करेंगे उनका लोग नाम प्रसिद्ध करेंगे, मशहूर करेंगे कि फला इंसान बड़ा भले मानुष रहा, और जो लोग बुराई करेंगे उनका भैया लोग दुनिया में धिक्कारी। तो हमारे संत महापुरुषों का कहना है बंधुओं, गया राम और श्याम का अब जमाना,
जो है किसी के साथ छल न करना, जिससे कि ब्राह्मणों का सम्मान न उठ जाए पृथ्वी से। तो बंधुओं, इसी प्रकार भगवान जब जब पृथ्वी पर अहंकारियों घमंडियों का बोलबाला होता है, तब तो नारायण भगवान किसी न किसी बहाने अवतार धारण करके और दुष्टों का दमन करते हैं और सज्जनों का कल्याण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान नारायण ने कहा है, विष्णु कृष्ण भगवान ने, कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का विनाश होता है, तब तब धर्म का उत्थान करने के लिए, धर्म की पताका को फहराने के लिए अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। तब मैं अपनी आत्मा का सृजन करता हूँ, यानी साकार रूप में धारण करता हूँ, और तब परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। संतों सज्जनों का रक्षा करता हूँ, इनकी सहायता और मदद करता हूँ। साधूनां, साधुओं में का साधु महात्मा नहीं, जो लोग भले इंसान हैं, जिनमें सज्जनता है, वही साधु हैं। तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। संतों का, सज्जनों का सहायक बन करके दुष्टों का दमन करता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब जब होई धर्म करे पृथ्वी पर धर्म की पताका को फहरा करके और अपने साकेत धाम को चले जाते रहे। भाइयों, अब द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में पापियों का बोलबाला हुआ।